बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 32 सूरह सजदा के वर्स नंबर 23 से लेकर वर्स नंबर 26 तक इज़राइलियन लीडरशिप पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we talk about Israelites' political history, so as we all know that Israel have rich political history. Definitely, as we all know that, for example, David and Suleiman, one of the great leaders in the human history, came towards the Israelians. And for example, if we talk about Moses and Jesus, they came towards the land of Israel just with state and personal laws. हम जब भी इज़राइल की पॉलिटिकल हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट कि ह्यूमन हिस्ट्री के जितने भी अजीम लीडर्स गुजरे हैं, आप जानते हैं कि उनमें अगर इज़राइलियन लीडरशिप को शामिल ना किया जाए तो फिर ये जस्ट नहीं होगा। एज वी ऑल नो दैट कि जैसे डेविड और सुलेमान जैसे ग्रेट लीडर्स, आप उनकी हिस्ट्री की स्टडी कर लीजिए, वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि प्रोफेट मोसेस जो इज़राइल की तरफ एक इज़राइल की हिस्ट्री में एक मेन एंड इम्पोर्टेंट मैसेंजर का मकाम रखते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवाइन रिवोल्यूशन लेकर आते हैं, एक प्रॉपर स्टेट एंड पर्सनल लॉ लेकर आते हैं। इसके अलावा जीसस की तरफ देख लेते हैं तो वो भी इज़राइल की तरफ आते हैं और ग्रेट रिफॉर्म्स लेकर आते हैं प्रीवियस लॉ में ही। और इसके अलावा हम जब जुडाइज़्म के ओरिजिन की तरफ देखते हैं तो एज वी ऑल नो दैट कि जब जूडा से ये चलती है तो एज वी ऑल नो दैट कि फिर एक लंबी चेन्स प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स की, ग्रेट लीडर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, वो इज़राइल की तरफ ही आती रही। हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने ये इन पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ताला के जो चोज़न पीपल्स थे, जो उसके ग्रेट पीपल्स थे, वो जोक दर जोक इज़राइल की तरफ तशरीफ़ लाते रहे। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने इन पर जो एहसान किया कि वो ज़ाहिर सी बात है इन्हें लीडरशिप दी, इन्हें तोरा दी, इनकी तरफ बाइबल आई और इन पर बेशुमार इनामात किए गए, इन्हें चूज़ किया गया, इनकी तरफ लीडरशिप इन्हें दी गई, इनकी तरफ अजीम लीडरशिप आती गई। लेकिन यहाँ पर इनमें जो एरर आता गया मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैसेंजर्स का इनकार कर देते थे, उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे, उनके मिशन के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल एज वी टॉक अबाउट प्रोफेट जीसस, हम सबको मालूम है कि इज़राइलाइट्स जो थे, जो ज्यूज़ थे, वो जीसस के अगेंस्ट खड़े हुए और एज वी ऑल नो दैट कि उनकी क्रूसिफिकेशन की जो कोशिश की गई थी उसमें भी इनका बेशतर हाथ है। इसके अलावा हम सब जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, उनके भी अगेंस्ट ये खड़े हुए और उनके मर्डर में इन्वॉल्व हुए। और इसके अलावा बहुत बड़े मैसेंजर्स की चेन के ये अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के भी ये अगेंस्ट हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये लोग पिछली नेशंस की स्टडी नहीं करते, ये पास्ट की स्टडी नहीं करते, ये हिस्ट्री नहीं देखते कि जितनी भी प्रीवियस नेशंस गुजरी हैं उनका क्या हाल हुआ है। जब भी वो किसी डिवाइन रेवोल्यूशन, जब भी किसी डिवाइन मैसेज का, किसी स्क्रिप्चर का इनकार करते थे, जब वो मैसेंजर का स्पेशली इनकार किया करते थे तो उनका क्या हाल होता था, वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी, वो नेशंस ही डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक ये इनके लिए सीखने का मकाम है कि जो भी मैसेंजर का इनकार करते हैं डेफिनेटली फिर उनको बहुत बड़ा फैंटास दुनिया में भी पड़ता है और हेयर आफ्टर भी।